नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। आईपा यानी कि विकास की बातें करना, आईपा यानी कि जन साहूकार की बातें करना और जमीनी स्तर के मुद्दों को उजागर करना। आज मैं आ गई हूँ बीकेटी विधानसभा लखनऊ के मले से मऊ गाँव में। कुछ लोग हैं मेरे साथ, जानते हैं इनकी समस्याएं क्या है मलेस मऊ गाँव की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप यादव है जी। मलेशिया मऊ गांव में है। अभी हमें कुछ आए यहाँ पे। यहाँ की जो गांव पंचायत है वो अभी खत्म हो चुकी हैं, तो पहले की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर और अब तक की सुविधाओं के बारे में जानते हैं। मेरे साथ सर हैं। सर, क्या नाम है आपका? पप्पू भाई। अभी गांव जो है वो खत्म हो चुका है, नगर निगम के वहाँ पे चला गया है, गांव प्रधानी खत्म हो चुकी है, तो पहले की सुविधा के अनुसार अब जो सुविधाएं हैं उससे खुश हैं आप? अरे अभी कोई सुविधा ही नहीं है, अब तो और बदतर हाल हो गया है। क्या हो गया? अब कोई यहाँ सुविधा है ही नहीं, न नाली है न कोई सीवर है, कोई सीवर चालू नहीं है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो इतने इतने घुटने पानी में निकलना पड़ता है। सड़क, रास्ते और नालियाँ सब बंद। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी का कहना क्या है? विधायक जी बस जब उनको वोट की जरूरत होती है तो एक बार शकल जरूर दिखती है हाथ जोड़ के, उसके बाद वो कभी देखने नहीं आते हैं। उनके घर अगर मिलने जाओ तो पता चला विधायक जी अभी बाथरूम में हैं, निकलेंगे तो 2 बजे निकलेंगे। वो विधायक जी के काम से संतुष्ट नहीं है? संतुष्टि कोई बात ही नहीं है। जब वो हमसे मिलेंगे नहीं तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा भी कोई खास यहाँ नहीं है, कोई खास शिक्षा नहीं, सरकारी कोई योजना नहीं है, और गांव का मतलब गरीबी। मेरे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। काफी टाइम से मलेस मऊ गांव में आप रह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए। समस्याएं जैसे अभी इन्होंने बोला शिक्षा को लेकर, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव की बदहाली सब ज्यों की त्यों है। विधायक जी हमारे यहाँ के जो बीकेटी विधानसभा के विधायक भाजपा से थे, पूरे 5 साल में ना तो वोट मांगने आए और ना जीतने के बाद आज तक आए। आज तक अभी चुनाव का समझ लीजिए कि इतनी चरम सीमा पे चुनाव है, लेकिन कभी आज तक कोई भाजपा का तो एक कोई भी करिंदा इधर आया ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, अब की बार सरकार बदलनी है? नहीं, अब इस स्थिति में तो भाई जो वोट मांगने नहीं आए तो अब क्या कहा जाए। चुनाव के बाद तो दिक्कतें तो इनको होंगी ही भाई। अगर वोट मांगने भी आएंगे तो जनता परेशान करेगी इनको। जब पूरे 5 साल नहीं आए तो वोट के समय आएंगे तो जनता जवाब देगी। जनता जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का टाइम है। मैं जानना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी भी है, कहीं ना कहीं रेस में चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार? अब इस बार तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे गांव मलेसे मऊ की मैं बात करता हूँ, बाहर की नहीं, यहाँ पे हमेशा समाजवादी जीतती है। हमेशा समाजवादी जीती है और जीतेगी। अभी भी पोलिंग भरपूर जीतेगी, पूर्ण बहुमत से। यहाँ एक भी अगर समाजवादी कोई मांगने भी ना आए तब भी समाजवादी जीतेगी। कितना सहमत है आप इस बात से? इस बात से हम 100% हमारे गांव में 3,000 वोटर हैं। अगर 2526 वोट पड़ेगी तो जिसमें अखिलेश यादव की 22 वोट, कम से कम 22 वोट आप देखना। उसके बाद भी फिर सर्वे करना, 10 मार्च के बाद सर्वे करना, 22 वोट मिलेगी अखिलेश यादव को हमारे मलेसे मऊ पोलिंग से। बीजेपी भी कहीं ना कहीं जीत को लेकर पूर्ण बहुमत में आने के लिए बोल रही है कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। उस बात को लेकर कितना आप सोचते हैं कि बीजेपी और इस बार पूर्ण बहुमत से क्या सरकार बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। सरकार नहीं बन पाएगी इस बार सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की बातें ही नहीं खत्म यहाँ से। मेरे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे जानते हैं नालियों को लेकर, नाली और सीवर को लेकर जानना चाहूंगी कि आप पूरी यहाँ पे बात रखिए। आप जहाँ हमें ले जाएंगे हम वहाँ भी जाएंगे, पर सबसे पहले यह है कि आप अपना मुद्दा रखिए। मलेसे मऊ ना तो ये ग्राम प्रधानी में है और ना अभी ये नगर निगम में है। ना कोई सीवर चालू है, ना कोई नाला चालू है। जो पानी घर से निकलता है वो बाहर ही भरा रहता है। और रह गई जो है बीकेटी विधानसभा विधायक की बात, जीतने के बाद से और अब चुनाव दोबारा आ गया, अभी तक कोई देखने नहीं आया इस गांव को। नहीं, सवाल मेरा ये था कि नाली और सीवर को लेकर, उस बारे में आपने जवाब नहीं दिया। तो नाली और सीवर सब जाम पड़ा हुआ है, चालू ही नहीं है। कहीं पानी जाने की आगे स्थिति नहीं है। भाई पानी कोई रास्ता होगा तभी तो जाएगा, जब कोई रास्ता ही नहीं है तो पानी जाएगा कहाँ?
वो आगे बंधा हुआ है, एलडीए ने बांध रखा है नाले को, तो ग्राम मलेसे मऊ का पानी गांव के अंदर ही है। क्या कह रहे थे सर आप? हमारे यहाँ जो भी दिक्कतें हैं, देखिए प्रधानी यहाँ है नहीं, नगर निगम है नहीं, एलडीए का उत्पीड़न हमारे मल्लेसे मऊ गांव के चारों तरफ है। ना पानी का कोई निकास है, ना सीवर चालू है, ना यहाँ पर कोई नाली और नाला है। गांव के चारों तरफ अगर अभी आप मौका देखें तो हम दिखा दें कि किस तरह से गांव वाले ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब ये मलिन बस्तियों से ज़्यादा बुरा हाल इन गाँवों का है। मौका देख लिया जाए कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं। नाले उबला रहे हैं, नालियाँ बजा रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। राजधानी है ये लखनऊ, बताइए विधानसभा से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है, जिसकी ये दुर्दशा की देख लीजिए, जो मतलब देखने लायक नहीं। आप कोई भी मंत्री, विधायक, सरकार का कोई एक अधिकारी, आला अधिकारी अगर आ जाए गाँव में, हम पश्चिम बैठे हैं और गाँव पूरब अगर गाँव क्रॉस करके दिखा दे तो हम उसको बहुत महान समझेंगे। रास्ते से निकल नहीं सकता, पैदल नहीं जा सकता है, ये बुरा हाल है गांव का। मेरे साथ एक और सज्जन जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप? अरे गांव की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ कोई अधिकारी आता ही नहीं, ना अधिकारी आए ना कोई नेता नगरी आए, बस वोट लेने आते हैं, बस वोट चाहिए उनको बस। तो ये थी वीकेटी विधानसभा मलेसे मऊ की समस्या। पानी, शिविर और नाली को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर बताई गई। ऐसे ही आम जनता से रूबरू आपको कराते रहेंगे। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।